ज्यादातर नुक्ती बचती है, रसगुल्ले की तो चाशनी भी नहीं बचती है। अब नुक्ती बचती है, अब पची रही 10-20 किलो आटे, तो क्या करते, एक पन्नी में भर भर के सबके घर 2 पूड़ी, इतनी नुक्ती, इतना नमकीन, एक लड्डू रख के उसके बाद भी 2 डिब्बा बची रही, उसके बाद भी 2 डिब्बे बची रही। अब क्या करें, अब किस कहाँ पहुंचाएं, तो उसको रखे रहो। अब वो थोड़ा ऐसा लगता है, देख लिया भपूड़ ना जाए है ना, तो ये क्या करते, एक कपड़ा बिछाने का और उस पर नुक्ती डालने की और पूरी नुक्ती क्या करने की, सुखाने की। तो क्या हो जाती, वो अच्छी क्या हो जाती, कड़क हो जाती। और उसको खाने में क्या आता है, उसको खाने में क्या आता है, मजा आता है। सबसे टेस्टी वो सूखी बूंदी होती है बात की। बस ये जो कहानी सुना रहा वो सूखी बूंदी है, क्योंकि पर्यूषण की बची हुई है वो। तो अभी तक मैं उसको क्या कर रहा था, हाँ वो सूख गई। तो मैं ओ पंडित जी, बैगन बहुत पसंद थे पंडित जी को। अब बैगन पसंद है तो पंडित जी ने क्या, एक दिन शास्त्र में निकला बैगन नहीं खाना चाहिए, बहु बीछी होता है। तो महिलाएं बैठी थी सिर ढाक के, अरे भैया हाँ बहुत बहुत पाप है भैया, बैगन खाने में बहुत पाप है ना, बहुत पाप है, नहीं खाना चाहिए। बहुत दोष है बैगन में, असंख्य जीवों की हिंसा होती, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, कभी नहीं खाना चाहिए बैगन का, तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए। ये प्रवचन नहीं है, परवचन। ये क्या है, ये परवचन है, प्रवचन नहीं है। तो पंडितानी बैठी थी तो वे ऐसी सी मुंडी मटका रही थी, आ जाई गाड़ी पटरी पर, आ जाई गाड़ी पटरी पर। उनको पंडित जी को बैगन बहुत पसंद थे। तो पंडितानी ऐसी घर पहुंची, सारे बैगन उठा के फेंक दिए, मूंग की दाल और लौकी की सब्जी बना के रख दी। आए पंडित जी, और जैसे ही भोजन करने बैठे बोले बैगन नहीं बनाए, बोले आप प्रवचन में बताया होता कि बैगन नहीं खाना चाहिए, और सब महिलाओं ने नियम लिए, तो हम सोचे आपने भी छोड़ दिए होंगे। अरे बाया, वो सबको त्याग कराया, हमने थोड़ी त्याग किया, वो प्रवचन नहीं था, वो परवचन था, हमने थोड़ी त्याग किया है। जब से नाम पड़ गया पंडित जी के भट्टा, पंडित जी के भट्टा। ऐसे एक महिला आई, बोले महाराज जी नानो छोरो गुड़ खूब खाए, आप त्याग करा दो, इसका त्याग करा दो। तो जिन महाराज के पास गई वो दादी 70-80 किलोमीटर दूर से आई होगी। तो महाराज बोले कि आज तो मैं त्याग नहीं कराऊंगा, इसको तुम 8 दिन के बाद लाना। क्या, इसको तुम 8 दिन के बाद लाना, और 8 दिन के बाद तुम लाना, उसके बाद मैं क्या कराऊंगी, त्याग कराऊंगी। 8 दिन के बाद मैं क्या कराऊंगी, त्याग कराऊंगी। अब ठीक है, वो दादी चली गई वहां से। अब वो वहां से चली गई, अब वो 8 दिन बाद फिर आई, और 8 दिन बाद फिर आने के बाद में मालूम, उन्होंने उस बालक से कहा गुड़ खाते हो, बोले यहाँ खाते हैं, त्याग कर दो आज से। बोले ठीक है महाराज जी, आज से गुड़ नहीं खाऊंगा। आशीर्वाद, आयुष्मान भवतु, अब दे दिया आशीर्वाद। वो दादी देखी, बोले महाराज जी अतरी सी बात थी, बोलो अतरी सी बात थी, भाई देना बोल देते ना। इतनी सी बात को बोलने के लिए मैं इतनी दूर से फिर 80 किलोमीटर चल के आई, किराया लगा, परेशान हुए, इतनी सी बात उसी दिन बोल देते तो हमको दोबारा क्यों आना पड़ता। अरे भाई वो बात बोलने की बात नहीं थी, उस दिन हम भी गुड़ खाते थे। उस दिन क्या, हम भी गुड़ खाते थे। पहले उस दिन से हमने गुड़ का त्याग किया, उसके बाद मैंने इसको त्याग कराया। यदि मैं गुड़ खाता और इसको त्याग कराता तो इसके गुड़ त्याग करने के कभी क्या नहीं होते, भाव नहीं होते। मैंने दूसरे को तपाने के लिए हमें स्वयं तपना होता है, दूसरे को अनुशासित बनाने के लिए हमें स्वयं अनुशासित रहना पड़ता है, दूसरे के लिए धर्म सिखाने के लिए हमें भी धर्म सीखना। तो आचार्य स्वयं चारित्राचार का पालन करते हैं, शिष्यों से कराते हैं, स्वयं तपाचार का पालन करते हैं और अन्य शिष्य जनों से तपाचार का पालन कराते हैं। तप के बिना कर्म छूटते नहीं हैं,
तप के बिना कर्म नष्ट होते नहीं है। यही हमारे जीवन का सार है, यही हमारे जीवन का तत्व है। साधु बनने के बाद में भी तप नहीं किया तो श्रावक को तो संभव ही नहीं है। साधु बनकर के यदि तुमने तप नहीं किया तो तप कौन करेगा? हमारे हिस्से में तप आया, बोलो हमारे हिस्से में, हमारे हिस्से में तप, आपके हिस्से में मेकअप, आपके हिस्से में एक कप, आपके हिस्से में एक कप चाय, आपके हिस्से में मेकअप, और हमारे हिस्से में, हमारे हिस्से में, अरे आपके हिस्से में मार गाया, आपके हिस्से में, आपके हिस्से में मार गाया, और मेरे हिस्से में मोक्ष मार गाया। मेरी भवितव्यता धन्य है। बोलो आपके हिस्से में, आपके हिस्से में मार गया, माने बंटवारा किया तो आपके लिए मार्ग मिला और मेरे लिए मोक्ष मार्ग मिला। आपके हिस्से में बर्तन आए और हमारे हिस्से में परिवर्तन आया। आपके हिस्से में, आपके हिस्से में बर्तन आया, मेरे हिस्से में परिवर्तन आया। आपके हिस्से में भोजन आया, आपके हिस्से में भोजन आया और मेरे हिस्से में आहार आया। आपके हिस्से में डिस्पोजल आया और मेरे हिस्से में करपात्र आया। मेरी भवितव्यता, बोलो मेरी भवितव्यता धन्य है। बंटवारे में आपके हिस्से में बरमाला आई और मेरे हिस्से में मेरी भवितव्यता, बोलो मेरी भवितव्यता धन्य है। बंटवारे में तुम्हारे हिस्से में सिस्टम आया, तुम्हारे बंटवारे में बफे सिस्टम आया, तुम खड़े होकर के खा रहे, और मेरे हिस्से में स्थिति करण नाम स्थिति भोजन आया, है ना, ठिबी भोजन, एक स्थान पर रह करके भोजन करने का मूल गुण मेरे हिस्से में आया। मेरी भवितव्यता धन्य है। बोलो मेरी भवितव्यता, तुम्हारे हिस्से में धन आया और मेरे हिस्से में तपोधन आया, मेरे हिस्से में तपोधन आया। मेरी भवितव्यता बंटवारे में, बोलो बंटवारे में तुम्हारे हिस्से में हिसाब किताब आया, हिसाब की किताब आई, हिसाब की किताब आई और मेरे हिस्से में शास्त्र आए। मेरी भवितव्यता धन्य है। बोलो मेरी भवितव्यता। बंटवारा जब हुआ तुम्हारे हिस्से में, है ना, तुम्हारे हिस्से में मकान आया और मेरे हिस्से में मंदिर आया। मेरे हिस्से में, तुम्हारे हिस्से में मकान आया और मेरे हिस्से में जब बंटवारा हुआ आपके हिस्से में 4 व्हीलर आई और मेरे हिस्से में 2 व्हीलर आई। मेरे हिस्से में 2 व्हीलर आई। तुम्हारी गाड़ी का नंबर 420 आया और मेरी गाड़ी का नंबर 108 आया। मेरी भवितव्यता धन्य है। मेरी भवितव्यता अपने अपना हिस्सा है, अपने अपने भाग्य में जो जिसके भाग्य में होता है वो उसके भाग्य में, जिसके भाग्य में जो होता है वही आता। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी मिलता, बोलो समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मिलता नहीं है। ज्यादा गरूर मत करो अपने ठाठ का, बोलो हाथ उठाओ ना, ज्यादा गरूर मत करो अपने ठाठ का। बोलते आओ चलते आओ, बोलते आओ चलते जाओ, क्योंकि जब जाएंगे तब बोलते बोलते जाएंगे, बस हम मौन होंगे बाकी सब बोलते जाएंगे। बोलो हम मौन होंगे बाकी सब बोलते जाएंगे। ज्यादा गरूर मत करो अपने ठाठ का। डॉक्टर साहब कुछ नहीं जाएगा, आप तो रोज ही देखते हैं वो गया, आप तो रोज ही देखते वो कुछ ले गया साथ में, नहीं ले गया होगा, नहीं कुछ भी नहीं, धोती दुपट्टा कुछ भी नहीं, चड्डी पैजामा नहीं, कुछ भी नहीं, नाड़ा कुछ भी नहीं, सबका सब यहीं का यहाँ का यहाँ, बोलो यहाँ का वहां का वहां। ज्यादा गरूर मत करो अपने ठाठ का। लास्ट बात है, बोलो ज्यादा, हाथ उठाओ ना, ज्यादा
गरूर मत करो अपने ठाट का, दोनों हाथ खाली होंगे। ज्यादा गरूर मत करो अपने ठाट पर, बोलो ज्यादा गरूर मत करो अपने ठाट पर, दोनों हाथ खाली होंगे जब पहुंचोगे। हाँ बोलो, ज्यादा गरूर मत करो अपने ठाट पर, बोलो ज्यादा गरूर मत करो अपने ठाट पर, दोनों हाथ खाली होंगे जब पहुंचोगे। दोनों हाथ खाली होंगे जब पहुंचोगे घाट पर। घमंड मत करो, अकड़ मत करो, जब मरघट पर पहुंचोगे तब दोनों हाथ, बोलो दोनों हाथ क्या होंगे? खाली होंगे। कुछ भी ना होगा पास में, है ना, सब है ना, जो थे पास में, जो था पास वो हो जाएगा बाई पास। तुम हो जाते हो फेल, सब हो जाते बाई पास। इसलिए मेरी भवितव्यता धन्य है, तुम्हारे हिस्से में मौत आई, तुम्हारे हिस्से में, बोलो तुम्हारे हिस्से में मौत आई और मेरे हिस्से में समाधि आई। मेरी भवितव्यता, मेरी भवितव्यता धन्य है, तुम्हारे हिस्से में, अच्छे से बोल देगा, तुम्हारे हिस्से में मौत आई और मेरे हिस्से में समाधि आई। तुम्हारे हिस्से में बैर आया, मेरे हिस्से में वैराग्य आया। तुम्हारे हिस्से में, तुम्हारे हिस्से में बैर आया और मेरे हिस्से में वैराग्य आया। मेरी भवितव्यता, मेरी भवितव्यता। क्या करूं, बंद करूं? समय हो गया, नहीं हुआ, कब तक भटकना है संसार में भैया? निश्चित चारित्राचार का पालन, तपाचार का पालन, वीर्याचार का पालन वो आचार्य स्वयं करते हैं। ऐसे आचार्यों की भवितव्यता धन्य है। ऐसे उन आचार्यों के चरणों में हम सिद्ध, श्रुत और आचार्य भक्ति पूर्वक उनके चरणों की वंदना करते हैं। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की, बोलो आचार्य संघ की। धर्म स्नेही बंधु, गुरु के दर पर मनमानी नहीं होती। बोलो गुरु के, हाथ उठा, गुरु के दर पर मनमानी नहीं होती। नमो सिद्धाराम। हंस के कस के मुस्कुरा के 1 ग्राम से लेके 1.25 कुंटल तक बाकी को पूरा डिस्काउंट है। हाँ चलिए, गुरु के दर पर मनमानी नहीं होती। बोलो गुरु के दर पर मनमानी नहीं होती। गुरु के दर पर, बोलो गुरु के दर पर मनमानी नहीं होती। नमो सिद्ध। गुरु के दर पर मनमानी नहीं होती, पर ये भी पक्का है कि इनके चरणों में कोई परेशानी, मजा नहीं आवी। मैं से मानने वाला नहीं। देखो ऐसी ताली मत बजाओ, ये तो ताली बजाने का ठेका दिया गया है बाजार में। आप तो जोर से नमो सिद्धाराम। गुरुवर के दर पर कोई मनमानी नहीं होती। बोलो गुरुवर के दर पर कोई मनमानी नहीं होती। यह भी पक्का है कि यहाँ कोई परेशानी, यहाँ कोई परेशानी नहीं होती। कुछ तो विशेषता होगी मेरे गुरुवर में, कुछ तो विशेषता होगी मेरे गुरुवर में, वरना सारी दुनिया यूं ही दीवानी, वरना सारी दुनिया यूं ही ऐसी दीवानी नहीं होती। गुरु शिष्य का ऐसा होता है वास्ता। बोलो गुरु शिष्य का ऐसा वास्ता होता है। बोलो गुरु शिष्य का, नमो सिद्धाराम। गुरु शिष्य का ऐसा होता है वास्ता, शिष्य कभी ज्यादा मांगता नहीं है। बोलो गुरु शिष्य का, हाँ नमो सिद्धाराम। एक्टिव रहो, एक्टिव रहो, नमो सिद्धाराम। बिल्कुल एक्टिव रहना आपके लिए, है ना। गुरु शिष्य का ऐसा वास्ता होता है। बोलो गुरु शिष्य का ऐसा वास्ता होता है, शिष्य कभी ज्यादा मांगता नहीं है। बोलो शिष्य कभी ज्यादा मांगता नहीं है और गुरु कभी कम, शिष्य कभी ज्यादा मांगता नहीं है और गुरु कभी कम देता नहीं है। धर्म स्नेही बंधुओं, विस्मृति से स्मृति की ओर, बोलो विस्मृति से स्मृति की ओर, भूत से वर्तमान की ओर, भूत से आज वो स्मृतियां ताजी हो रही है। आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज के लिए
1992 में सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य पद से विभूषित किया गया। आचार्य पद पर चतुर्विद संघ ने आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के आशीषानुकंपा से आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से चतुर्विद संघ ने सकल दिगंबर जैन समाज बुंदेलखंड ने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। यह जो आचार्य पद होता है, यह पद जो होता है पद यात्रा के लिए होता है, मोक्ष मार्ग की यात्रा के लिए होता है। और ये पद इसलिए होता है कि शिष्यों का अच्छी तरह से पालन और पोषण किया जा सके, अच्छी तरह से उनका चारित्र्य के धर्म का उनका निर्वाह किया जा सके, उनके लिए मोक्ष मार्ग पर अच्छी तरह से चलाया जा सके। इसलिए एक आचार्य पद उनके लिए दिया जाता जो पंचाचारों से युक्त होते हैं, स्वयं भी पंचाचारों का पालन करते हैं और अपने शिष्यों से भी क्या कराते हैं, अपने शिष्यों से भी पंचाचार का पालन कराते हैं। ऐसे उस महान पद की जिम्मेदारी का दायित्व उनके लिए दिया गया। चूंकि कोई ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, बोलो, चूंकि ये जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है, लेकिन उन्हें इस जिम्मेदारी का भार उनके लिए सौंपा जाता है, उनके लिए व्यवस्था दी जाती है और वो शिष्यों का पालन, उनके लिए मोक्ष मार्ग बताना, उनकी चर्या का पालन कराना और ये ध्यान रख करके चलना जिसमें योग्यता होती है उसके सिर पर ही आचार्य पद के क्या होते हैं, संस्कार होते हैं। क्या? जिनके अंदर, बोलो, जिनके अंदर ये आचार्य पद की जिम्मेदारी, ये व्यवस्था ये होती है कि वो शिष्यों की चर्या का पालन कराते। दूसरी बात यह है कि आचार्य पद के संस्कार, बोलो, ध्यान से सुनना, आचार्य पद के संस्कार उनके ही सिर पर होते हैं जिनके अंदर आचार्य बनने की योग्यता, जिनके अंदर योग्यता होती है। जिनके अंदर योग्यता नहीं होती है उन्हें कभी आचार्य पद से विभूषित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको भी आचार्य बनने के लिए भी जैन संहिता, जैन मूलाचार आदि पर अपने आचरण पर PhD होना बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं, उन्हें गुरु योग्य समझते हैं और आचार्य पद से वो विभूषित किया करते हैं। और आचार्य का काम होता है शिक्षा दीक्षा देना, प्रायश्चित देना, संघ का संचालन करना, समाधियां कराना। अगर कोई समाधि की योग्य है तो उसकी क्या कराना, उसकी समाधि कराना, उनके लिए व्यवस्थित मार्ग निर्देशन देना। किसी को अपना जीवन देना सरल है, बोलो, किसी को, बोलो, किसी को अपना जीवन देना सरल है, लेकिन किसी का जीवन लेना, बोलो, किसी का जीवन लेना बहुत। अब याद करो, एक बच्चा है, बोलो, याद करो।